हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेस पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि कोटा ओपन से बीएड कैसे करें, कौन कौन कोटा ओपन से बीएड कर सकता है, उसके लिए क्या आवेदन है, क्या प्रक्रियाएं, क्या प्रोसेस है आदि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी बताई जाएगी। तो खुला विधि बीएड प्रवेश के आवेदन 21 जनवरी तक आप भर सकते हो। तो VMOU वर्धमान महावीर खोटा विश्वविद्यालय में बीएड फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है और फॉर्म भरने की तारीख 13 जनवरी से स्टार्ट हो गई, अर्थात कल स्टार्ट हो गई हैं और 13 जनवरी को स्टार्ट हो गई हैं और 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो हम बीएड का फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन भरेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आधार है आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा तो ए ग्रेड प्राप्त राज्य सरकार का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। तो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रवेश फॉर्म भरने की तिथि आपके 13 जनवरी से स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन की फीस 500 रुपये लगेगी आपके फॉर्म भरने की और कोर्स में प्रवेश करने के बाद प्रथम वर्ष की फीस 28,700 रुपये लगेगी और द्वितीय वर्ष की फीस आपको लगेगी 28,700 रुपये। तो बीएड 2 साल का कोर्स होता है, आप कोटा ओपन से भी बीएड कर सकते हो। तो आवेदन की तिथि 13 जनवरी से स्टार्ट है और अंतिम तिथि 31 जनवरी है और फॉर्म भरने का शुल्क लगेगा 500 रुपये और प्रथम वर्ष और सेकंड वर्ष यदि मान लीजिए आपका बीएड कॉलेज मिल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो 28,700 रुपये प्रत्येक साल लगेंगे, अर्थात 2 साल का ये डिग्री होती हैं बीएड की। अब आगे देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो इसमें वही शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं जो रीट में फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल में लगे हुए, अर्थात गवर्नमेंट शिक्षक ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदर कोई विद्यार्थी या छात्र अध्यापक कोई फॉर्म नहीं भर सकता। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो रीट के अंदर लगे हुए हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर, वही छात्र अध्यापक या शिक्षक इसमें बीएड का फॉर्म लगा सकता है कि कोटा ओपन से। तो ऐसे 3 योग्यता बताई गई हैं। पहली योग्यता, किसी राजकीय गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान प्राइमरी कक्षा 1 से 5 कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक हो। इसका मतलब है गैर राजकीय का मतलब ये हुआ कि इसमें गवर्नमेंट वाले और प्राइवेट वाले दोनों शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो वो आसानी से अपनी बीएड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि निजी विद्यालय शिक्षक और सरकारी शिक्षक बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक अनुभव प्रमाण पत्र पर जिला या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए, जिन्होंने नियमित रूप से बीएसटीसी या डीएलएड इत्यादि समकक्ष द्विपक्षीय प्राइमरी अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एनसीईआरटी के मान्यता प्राप्त हो, उत्तीर्ण हो। मतलब उन शिक्षकों के बीएड होनी चाहिए या डीएल होना जरूरी है। स्नातक या स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य परीक्षा सामान्य वर्ग में न्यूनतम 50% व बीटेक स्नातक विज्ञान गणित विशेषज्ञों के साथ सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% उत्तीर्ण। उस SC ST OBC SBC MBC विकलांग विधवा आदि को 5% की छूट मिलेगी। तो जिन विद्यार्थियों ने कला विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में 50% से ऊपर होना चाहिए और बीटेक में 55% से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसकी योग्यता भी मैं आपको पूरी बता देता हूँ संपूर्ण डिटेल के साथ कि जो कोटा ओपन से बीएड वही शिक्षक कर सकते हैं जो अभी हाल फिलहाल में प्राइमरी सरकारी या गैर सरकारी राजकीय सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं पहली से 8वीं तक, तो वो इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए आपको अनुभव सर्टिफिकेट बनाना होगा जिस पर शिक्षा ब्लॉक अधिकारी के साइन होना चाहिए। दूसरी बात, उन शिक्षकों के बीएसटीसी या डीएलएड का कोर्स होना भी जरूरी है जो एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तीसरी बात, उन शिक्षा अध्यापक या छात्र अध्यापकों के अपनी यूजी होना जरूरी है। तो यूजी में कला विज्ञान वाणिज्य में 50% होना और यदि उन्होंने बीटेक विज्ञान गणित विशेषज्ञों के साथ की है तो उन्हें 55% अंक उन्हें जरूरी है। तो वही कोटा ओपन से बीएड आराम से लगा सकते हैं। अब मेरिट, तो इसमें अब मेरिट के आधार पर आपका कॉलेज मिलेगी या बीएड का सिलेक्शन होगा। तो बीएड कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा।
वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि जिन विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म लगाए हैं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो उनको SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपको बीएड की कॉलेज मिल गई है। तो मेरिट किस हिसाब से बढ़ाएंगे, तो मेरिट पहले तो बढ़ाएंगे यूजी में प्राप्त प्रतिशत को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी। तो मतलब आपके यूजी में कितने प्रतिशत है और उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। दूसरी, यूजी में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं कक्षा में प्रतिशत मान लिए जाएंगे। जब उस विद्यार्थियों के यूजी में बराबर प्रतिशत आते हैं तो फिर 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट निकलेगी। यदि 12वीं में भी समान आ गए तो 10वीं कक्षा के अंकों के साथ मेरिट निकाली जाएगी। और यदि 10वीं में भी समान आ गए तो फिर आपके शिक्षण अनुभव के अनुसार आपकी मान्य किया जाएगा। शिक्षण अनुभव में समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र को मान्य किया जाएगा। जिसकी उम्र अधिक है उनको अधिक मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार के अब ना तो बीएड के एग्ज़ाम होंगे ना इंट्रेंस एग्जाम होंगे, केवल मेरिट के आधार पर उन शिक्षकों को बीएड करवाई जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को BSTC की हुई हैं, जो प्राइवेट शिक्षा में पढ़ाते हैं और जिनका अनुभव सर्टिफिकेट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर सिग्नेचर किए हुए हैं और जिनके यूजी हुई है, तो वो आसानी से कोटा ओपन से बीएड कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर आपका बीएड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएड कार्यक्रम 2024 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म ही करने होंगे, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रवेश शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय निदेशक बलवान सैनी ने बताया कि प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होंगे। पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष रहेगी। तो इस प्रकार की ये आपके अवधि रहेगी। तो इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें और भी न्यूज़ अपडेट के बारे में आपको सूचना दी जाएगी। धन्यवाद।